नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। शब्द रूपों में आज हम वो शब्द देखेंगे, उन शब्दों के रूप देखेंगे जो मैक्सिमम टाइम पर आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं या जिनके आने की संभावना एग्जाम्स में 90% से अधिक है। ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखते हुए एक काफी लंबी लिस्ट तैयार की है। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और ये वीडियो आपके आने वाले सी-टेट, यूपी-टेट या आप 10th क्लास के 11th क्लास के एग्जाम में बैठ रहे हैं या आप बीए में हैं या फिर आप यूजी पीजी कर रहे हैं संस्कृत से, सभी में आपके काम आने वाला है। शब्द रूप सभी जगह आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। 2300 शब्द रूप या तो आप याद करिए या फिर आप इनको एक बार इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, तो आपको पूरा खाका खिंच जाएगा कि कौन कौन से शब्द रूप याद करने हैं, क्या क्या आपको किस तरीके से एग्जाम में आएगा और कैसे आपको याद हो सकता है, यानी कि एग्जाम में आपके रिकॉल कैसे होगा जो भी आपने पढ़ा है वो। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी एक ही जगह। तो फटाफट वीडियो देख लीजिए शब्द रूपों का ये वाला, और चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आ जाओ सब लोग पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया है पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को तो फटाफट कर लो, क्योंकि यहाँ आपको संस्कृत की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। चाहे आप सी-टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप यूपी-टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, और चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों। जहाँ जहाँ संस्कृत आती है क्लास 6 से लेकर 10 तक या फिर आगे तक, तो आपके बड़े काम आएंगी। शब्द रूपों की बात कर रहे हैं हम यहाँ। देखो शब्द रूप, तो शब्द रूपों की एक बात ध्यान रखो, मैंने ये नोट्स बनाए आपके लिए। वे शब्द रूप जिनके बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको आप ठीक से पढ़ते हुए चले जाना। अब इसमें नियम नंबर 1 है, उसको ध्यान रखो आप। तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप आपको एक वचन वाले सभी याद करने हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से आपको एक टेबल बनाई थी और टेबल बना करके वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसको आपको ढंग से देखना है। और कोई सा भी शब्द रूप हो, कोई सा भी शब्द हो, उसमें तृतीया से लेकर के सप्तमी तक का एक वचन आपको याद होना चाहिए। दूसरा है, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द मैंने आपको अलग से वीडियो बना कराए हैं, वो सभी आपको याद करने हैं। तीसरा, संख्यावाची शब्द हैं, इनमें से पूछे जाते हैं, आपको याद करने हैं। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो मैंने छांटे हैं, जिनके बार बार एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है और जो रिपीट भी हुए हैं, वो शब्द रूप आज हम यहाँ देखते हैं। तो फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब करो और इसका आप बेनिफिट उठाइए। कर्तृन, ये शब्द है कर्तृन। यहाँ धातु है कर्तरी, यानी कि करने वाला। यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। रीजन इसमें देखो, ये कर्तरी है और इसमें ये नीचे 2 मात्राएं हैं, इसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से कर्तरी नाम है, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है पितृऋण, ये पिता शब्द है इसका और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। और चौथा है पितृनाम, पितृनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये चारों रूप आपके कैसे हैं? ऋकारांत। कैसे हैं? ऋकारांत। तो इसका मैंने आपको बताया तीनों लिंगों में किस प्रकार से रूप बनेंगे सभी विभक्ति और वचनों में, उसके लिए टेबल दी हुई है, अलग से देख लेना। अब बात करते हैं भगवान। कोई पूछ ले आपसे कि भाई आप भगवान को मानते हो? हम मानते हैं। तो बताओ भगवान कौन सी विभक्ति कौन से वचन का रूप है? तो आप बताएंगे भगवत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अब कोई पूछे कि आत्मा बताओ आप, तो आत्मन शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। चलो अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आत्मन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, और इसके अलावा ये पंचमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के एक वचन का और षष्ठी विभक्ति के एक वचन का भी रूप है। तो आत्मन 3 जगह आया है, द्वितीय विभक्ति में, पंचमी में और षष्ठी में। तो द्वितीय में तो आपके बहुवचन में है और पंचमी और षष्ठी में आपके एक वचन का ये रूप बनता है। अब यही आत्मान है, तो देखो दोनों में फर्क है केवल आ की मात्रा का। तो ये है आपके आत्मन है, ये है आपके आत्मान है, इसलिए कंफ्यूजन वाले रूप है, बड़ी अच्छे से आपको याद करना है। तो आत्मान है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब बात करते हैं राजा।
तो राजा का मूल शब्द है राजन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, राज्ञ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। फिर राज्ञ है आपके पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी आता है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है बात रमाया। देखो रमा में दो मात्राएं हैं आ की, क्लियर है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जब तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे तो रूप बनेगा र में या, इसलिए ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब है नद्य है, नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। धेनु, धेनु शब्द है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है। ये वधु, उकारांत चल रहे हैं, ये वधु शब्द है, इसमें प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन का रूप है। अब है वाक या वाग, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। शब्द है इसका मूल वाच यानी कि बोलना या वाणी। फिर है इसका प्रथमा एक वचन का रूप आपका ये बनेगा। फिर है वाक्षु, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, अपने आप में अलग है, निराला है, वाच शब्द का ही है और वाणी इसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। सरिता और सरिता, देखो दोनों गौर से देखो, यहाँ सरिता में छोटी री है, यहाँ सरिता में सरिती, यहाँ री छोटी है, ती भी दी हुई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सरिता तो आपका सरित शब्द है दोनों ही, और तृतीय एक वचन में बनेगा आपके सरिता और सप्तमी एक वचन में बनेगा आपके सरिती, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो वारी शब्द, वारी शब्द के तीन रूप बहुत महत्वपूर्ण है, वारिणी वारिणी वारिणी, बोलने में तीनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन गौर से देख लो, री छोटी णी बड़ी, तो आपके बनेगा प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, क्लियर है, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन, री छोटी णी बड़ी। अगर री बड़ी और णी छोटी तो आपके बनेगा प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन। तो यहाँ तो ये इसका फर्क है आपके, क्लियर है, मात्राओं का। अब यहाँ मान लीजिए तीसरे में री भी छोटी और णी भी छोटी, तो आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट कर जाना है। इनमें से 100% एक ना एक रूप आया धरा रहता है, ऐसे और भी नीचे आपको मिलेंगे, देखिए आप, दधीनी दधीनी दधनी, देखो यहाँ धी में छोटी ई और नी में बड़ी ई, यहाँ धी में बड़ी ई और नी में छोटी ई, यहाँ धे में मात्रा है ही नहीं और न में छोटी ई की मात्रा है। तो इस प्रकार ये तीन रूप बनेंगे दधीनी के भी, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दधीनी में धी की मात्रा छोटी, नी की बड़ी, तो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन है आपका, और अगर धी बड़ी है नी छोटी है तो आपके प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है। तो ये द्विवचन और बहुवचन में केवल मात्राओं का फर्क आ रहा है। अब बात करें सप्तमी एक वचन की, तो सप्तमी एक वचन में केवल नी पर मात्रा आएगी छोटे ई की, क्लियर है, और साथ साथ इसका रूप बन सकता है दादनह रूप भी बन सकता है, दधनी रूप बन सकता है इसका इस तरीके से वाला, क्लियर है, दादने नहीं है, मात्रा लगाना मैं भूल गया हूँगा, तो दधनी रूप इस तरह भी इसका बन सकता है, मात्रा यहाँ लगेगी। चलिए अब मधुनी मधुनी मधुनी, अब देखो इसमें ऊ की मात्रा और नी की मात्रा, दो मात्राएं कंफ्यूज कर रही हैं। यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटी है, नी की बड़ी है, यहाँ पर ऊ की मात्रा बड़ी है, नी की छोटी है, यहाँ पर ऊ की भी छोटी है और नी की भी छोटी है, क्लियर है। जहाँ ऊ छोटा नी बड़ी आए तो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन मैं आपको बता चुका हूं, और जहां पर नी अंत में छोटी आ रही है और ऊ की मात्रा बड़ी आ रही है तो बहुवचन बनेगा आपके प्रथमा और द्वितीय का। लेकिन जहां ऊ भी छोटा नी भी छोटी, तो एक बात ध्यान रखो आप, जहां आपके मात्राएं दोनों ही छोटी हो तो सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है, क्लियर है। जहां मात्राएं दोनों मात्रा समान हो, दोनों मात्रा कैसी हो, समान और छोटी ई वाली, तो आपके सप्तमी एक वचन ही बन रहा है अभी तक के हिसाब से, तो ये नया नियम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ मात्राओं में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ आपके कहीं द्विवचन हो रहा है, कहीं बहुवचन हो रहा है, इसलिए ये कंफ्यूजन वाले हैं और ये थोड़ा सा आपको सटीक से याद हो जाएगा, इसलिए ये रूप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पयांसी, ठीक है ना, ये क्या है पयांसी, तो मेरे भाइयों पयस यानी कि दूध, पयस मतलब दूध भी होता है जल भी होता है, आपने पढ़ा होगा। पयोधर जलों को धारण करने वाला, बादलों को भी कहते हैं। पयोधर दूध को धारण करने वाला, स्तनों को भी कहते हैं। तो पयोधर शब्द स्तन और दूध के लिए, दूध के कारण स्तन के लिए, जल के कारण ये बादलों के लिए आया हुआ है। तो फियांसी को भूल जाओ, पयांसी को याद रखो। पयस शब्द है आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बनेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। अब आपको शर्म अगर आती है थोड़ी सी भी, तो शर्म के लिए आपको शर्मन शब्द का पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है सुख। तो कोई कहे आपको कि आपके पास शर्म है, तो बिल्कुल गर्व से कहो कि हाँ हमारे पास शर्म है, यानी कि हम सुखी हैं।
तो ये रूप है आपके प्रथमा और द्वितीया का एक वचन। अब बात आती है नाम। कोई पूछे आपका नाम पता है, आपको बोला हाँ पता है, लेकिन कोई पूछ ले आपसे, आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो कौन सी विभक्ति कौन से वचन में आता है नाम, तो आप बोलेंगे नामन शब्द है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का एक वचन हम बनाएंगे दोनों का ही, तो नाम शब्द बनेगा। क्लियर। मनहसु और मनस्सु, मनस शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है। हवीशी, अब देखो ये तीनों भी करीब करीब सेम है, तो देखो एक तो ये क्लियर यहाँ पहले ही रख लो, दोनों मात्राएं छोटी आ रही हैं, समान रूप से आ रही हैं, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। अब वही बात, बी की मात्रा छोटी, शी की बड़ी, और तो आपके आएगा प्रथमा और द्वितीय का एक वचन। ये एक वचन नहीं होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ गलती से मैं लिख गया हूँगा, तो यहाँ द्विवचन आएगा आपका। क्लियर। और हवीशी में मात्रा वी की बड़ी, शी की छोटी, तो आपके बहुवचन आएगा। ये जैसा ऊपर चलता आ रहा है वैसा ही नीचे चलेगा। क्लियर है। तो लिखने में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान रखना हवीशी में ये वाला वी छोटी शी बड़ी तो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन है, और वी बड़ी शी छोटी तो प्रथमा द्वितीय का बहुवचन है, और दोनों ही मात्राएं छोटी है तो सप्तमी का एक वचन है। अब देखो आपने सर्वे शब्द बहुत सुना होगा, तो सर्व शब्द है पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में बनेगा। ये सर्वे शब्द पुल्लिंग में तो प्रथमा बहुवचन में बनेगा, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन बनेगा, और स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन बनेगा। तो ये दोनों तो सेम है आपके, यहाँ थोड़ा सा अलग बन रहा है, इसलिए ये चीजें भी, इस तरह की चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर्वई, भाई ये जो मैं आपको रूप बता रहा हूं ना कौन सा क्या बनेगा, तो ये शब्द रूप आपको पूरे पूरे तो याद करने ही है, उनमें से मैंने छांट के रखे हैं जो बार बार आते हैं वो, तो ये आपकी केवल मदद के लिए है, इसको रामबाण माने आप, लेकिन रूप पूरे पूरे आपको याद करने हैं। सर्वई पुल्लिंग में तृतीय बहुवचन में आता है, नपुंसकलिंग में भी तृतीय बहुवचन में आता है, ये आपको याद करना है। अब देखो सर्वया, वही शब्द, मूल शब्द सर्वा है, लेकिन यहाँ काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। सर्वया की बात करें तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ये तो आपको याद करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल शब्द सर्वा है। देखो एक शब्द है सर्व, इसके रूप भी बनते हैं, लेकिन सर्व का जब हम स्त्रीलिंग रूप करेंगे तो रूप बनेगा सर्वा, तो यहाँ मूल शब्द आपका सर्वा ही कहलाएगा। अब पूछ ले आपसे सर्वया, इसका मूल शब्द है, आपको दे दे सर्व, सर्वा, सर्वे, सर्वम, तो आपको ध्यान रखना है सर्वा इसका मूल शब्द है। ठीक। पूर्व भी ऐसे बनेगा, पूर्व में आपका रूप क्या बनेगा, पूर्वया, है ना। ये सबसे बड़ी बात, यहाँ आ की मात्रा नहीं है, जबकि मूल शब्द में तो आपका मूल शब्द बनेगा पूर्वा, यहाँ आ की मात्रा है लेकिन यहाँ नहीं है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमु, अमु शब्द अधस का है, और इसका अर्थ होता है वह, तीनों लिंगों में प्रथमा वह द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में आता है। अमु शब्द तीनों लिंगों में प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में आपके बनेगा। क्लियर। अब अमु में मान लीजिए विसर्ग लगा देता है ना, अमु में विसर्ग लगा देता है, तो फिर ये स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पति, पति में देखो मूल शब्द में मात्रा छोटी है, जब रूप बनाएंगे तो मात्रा कहीं कहीं बड़ी होती है, तो ये मूल शब्द है पति, और इसमें अगर हम बोलेंगे पति तो पति का प्रथमा द्वितीय का द्विवचन रूप बनेगा। युवन यानी कि युवा, प्रथमा एक वचन बनेगा। अब देखो ये चारों शब्द देखो, सबसे ज्यादा रूप यहीं से निकल के आए हैं। विद्वस शब्द है आपका, कौन सा है, विद्वस यानी कि विद्वान। विद्वान, अगर आप विद्वान हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप प्रथमा एक वचन में बैठे हैं। विदुषः द्वितीय बहुवचन में बैठा हुआ है। विदुषी सप्तमी एक वचन में बैठा हुआ है। विद्वत्सु सप्तमी बहुवचन में बैठा हुआ है। अगर आप विद्वान में हैं तो भाई प्रथमा एक वचन में बैठे हैं, और अगर आप विदुषी हैं तो सप्तमी एक वचन में बैठी हैं। तो महिलाओं का अंक हमेशा ज्यादा होता है, तो महिला 7वें नंबर पर दे दी, पुरुष प्रथम नंबर पर दिया है। तो विद्वान है प्रथमा एक वचन में बैठे हैं, विदुषी हैं तो आप सप्तमी एक वचन में बैठी हैं। स्त्रियम, स्त्रीम, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद करना है, द्वितीय एक वचन का रूप है। अब इसके अलावा स्त्री, श्री यानी कि लक्ष्मी, और देखो लक्ष्मी के रूप दो तरीके से चलेंगे, एक तो चलेंगे श्री वाले, एक चलेंगे लक्ष्मी के रूप लक्ष्मी वाले। ये दोनों ही आपको याद करने हैं, और दोनों के दोनों आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रूप है। इसके अलावा सर्वनाम शब्द, संख्यावाची शब्द, अस्मद, युष्मद, है ना, और ये सब आपको याद करके चलने पड़ेंगे, तभी आपको आनंद आने वाला है। और यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी वीडियो में किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी इतनी तरीके से, ताकि आपका एग्जाम सही हो सके। तो अब मस्ती से सीटेट दीजिए, जुलाई वाला सीटेट जुलाई में ना आपके 2023 में कौन सा एग्जाम है, सीटेट। फिर आपके यूपी टेट भी आएगा अभी 2023 में,
ठीक है, तो वहाँ आपके काम आने वाला। फिर आपके टीजीटी आएगी संस्कृत, फिर आपके पीजीटी आएगी संस्कृत, फिर आपके प्रोफेसर में आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की संस्कृत। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं केवीएस एनवीएस में संस्कृत में, सभी में शब्द रूप आएंगे और आपकी इस प्रकार से जान खाएंगे। लेकिन जब आप इनको पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई गलती हो गई हो सकता है सुधारने की कोशिश भी की है, फिर भी आप उसको सही तरीके से ही पढ़ें, कहीं और से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों शब्द रूपों का ये वाला वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।